जी इस मोटर के अंदर मतलब धुआं दे रखा है या इसके अंदर पानी गया हुआ है या मोटर शॉर्ट हो रखी है अंदर से, इसके अंदर करंट वगैरह आ रहा है, ये मोटर फूकी हुई है, इसकी स्पीड वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये 2 मंजिल तक पानी उठाती है, तीसरी मंजिल पानी नहीं पहुंचता है। तो इसके अंदर अभी पानी है, अंदर पानी भरा हुआ है, मेरे हाथ को इसने खींच रखा है, पता चल जाएगा कि सील लीक है कि नहीं। सील डाल दिया, बैरिंग डाल दिया, एम्पेलर डाल दिया, तो इसको बदलने से प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो हमारे पास में कोई भी मोटर रिपेयर होने के लिए जब आती है तो हमने आपको बता दिया है अब तक कि आप लोगों को किस तरह से क्या क्या शुरुआत में ही आपको चेक कर लेना चाहिए। यानी कि मान लीजिए इस मोटर के अंदर मतलब धुआं दे रखा है या इसके अंदर पानी गया हुआ है या मोटर शॉर्ट हो रखी है अंदर से, इसके अंदर करंट वगैरह आ रहा है, ये मोटर फूकी हुई है, तो आपको उसको सबसे पहले इसका करंट वगैरह पहले ही सीरीज में चेक कर लेना चाहिए। यानी कि सीरीज का वायर लगा करके इसका कंटिन्यूटी वगैरह सब कुछ आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये सब हमने आप लोगों को पहले की वीडियोस के अंदर बता दिया है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास में ये जो मोटर आई हुई है इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये 2 मंजिल तक पानी उठाती है। 2 मंजिल के बाद जब तीसरी मंजिल पे यानी कि तीसरी मंजिल के छत है उसके ऊपर एक ममटी है, ममटी के ऊपर उनका टंकी रखी हुई है, वहां तक इसका पानी नहीं पहुंचता है। तो क्या दिक्कत है दोस्तों, इसके अंदर क्यों पानी आखिर वहां तक नहीं पहुंच रहा है, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों इसके अंदर अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं इसका जो कैपेसिटर है वो भी बिल्कुल नया है। अभी अभी बंदे ने उसने सोचा कि मतलब हो सकता है इसका कैपेसिटर वीक हो, इसलिए उसने इसका कैपेसिटर बदल दिया। 25 mFD का यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है बंदे ने। और दूसरी बात दोस्तों इसके अंदर अभी पानी है। अभी मैं आपको अगर इस तरह से झुका करके दिखाऊं तो देखिए इसके अंदर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। देखिए इसके अंदर देखिए पानी यहाँ से निकल रहा है, मोटर के अंदर भी पानी भरा हुआ है पूरी टंकी के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों इसके चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसकी स्पीड वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्पीड के मतलब रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट हो गई जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो गई हो। और इसके अलावा दोस्तों कई लोग कहेंगे कि इसके अंदर जो सील लगी हुई है सील के अंदर प्रॉब्लम होगी। दोस्तों इसके अंदर पानी भरा हुआ है और कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको पानी टपकता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए ना ही तो इधर से और ना ही तो नीचे से कहीं से कोई पानी वगैरह टपक रहा है, ना ही तो इधर से कोई पानी टपक रहा है और ना ही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे कुछ गीला वगैरह है, ठीक है। मैं हाथ से भी अगर आपको मैं निकाल के दिखाऊं देखिए कहीं से भी कोई भी पानी की एक भी मतलब बूंदे नहीं है, ना ही तो भाप है यहाँ पे। दोस्तों आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी यानी कि 2 मंजिल तक पानी पहुंचाती है, तीसरी मंजिल तक पानी नहीं पहुंच रहा है या चौथी मंजिल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके अंदर खराब हो जाता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमारी मोटर आधा काम करने लग जाती है, आधा वर्क करती है? तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये हमारी मोटर है और इसको अगर मैं चलाऊँ, देखिए जब भी आप चलाएं तो आपको अपने हाथ को इस तरह से गीला कर लेना और यहाँ पे इसके पीछे साइड में आपको लगा लेना है, ठीक है, ताकि आप कहीं मतलब सांस ना लेने पाए। तो दोस्तों इसको मैं ऑन करता हूँ, इसकी जो स्पीड वगैरह है वो सब आप लोग चेक कीजिएगा। देखिए मोटर बिल्कुल चल गई है और इसका जो वैक्यूम है मोटर का जो प्रेशर जैसे बनना चाहिए वो यहाँ पे बन रहा है। देखिए मेरे हाथ को इसने खींच रखा है, नज़दीक से आपको मैं दिखाऊँ। देखिए पानी मैंने छोड़ दिया यहाँ से, मतलब ऊपर से पानी निकलने लगी, इसके अंदर पानी रखा हुआ है, देख सकते हैं। अभी भी ये पानी निकलने के बाद भी ये अभी हाथ को यहाँ पे खींच रहा है। यानी कि 2 मंजिल तक जब ये पानी पहुँचा रहा है तो इसका मतलब है कि ये मोटर के अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसकी वाइंडिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, कैपेसिटर ठीक है, इसका जो सील है वो भी लीकेज नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर सील लीकेज होगी तो इतना ये प्रेशर नहीं बनाता। तो सील सही है, सील सही होने के बाद भी आखिर इसके अंदर ऐसा क्या खराब है? सील सही है और सील खराब होने के बाद भी आखिर इसके अंदर ऐसा क्या खराब है जिसकी वजह से कि देखिए पूरा प्रेशर अभी ये 2 मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए पूरा बना रही है। उनका कहना है कि 2 मंजिल तक जाते जाते इसका जो प्रेशर है पानी का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? होता क्या है कि जब भी हमारे पास में कोई भी मोटर आती है रिपेयर होने के लिए या बनने के लिए तो उसके अंदर प्रॉब्लम यही होती है, या तो उसकी मोटर नहीं चल रही होती है, या उसकी मोटर धीरे धीरे चल रही होती है, या उसका कैपेसिटर खराब होता है, या उसकी बैरिंग खराब होती है, या उसका सील खराब होता है, या उसका एम्पेलर टूट गया होता है या खराब होता है, और या तो उसका जो कि दोस्तों क्लच जो होता है यहाँ पे लगा हुआ वो खराब होता है। लेकिन दोस्तों इस मोटर के अंदर इनमें से कुछ भी खराब नहीं है। तो इसमें से खराब क्या है दोस्तों? तो उस चीज को चेक करने के लिए दोस्तों हमें इसको खोल करके देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसको खोलने से पहले आपको इसका जो चेकवाल है वो खोल करके चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कई बार लाइन के अंदर कचरा वगैरह या पत्थर वगैरह या लकड़ी वगैरह पानी के अंदर आ जाता है, जो कि जा करके हमारे क्लच की जाली के ऊपर फंस जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी मोटर के अंदर प्रेशर नहीं बनती है। तो आपको इसको खोल करके चेक कर लेना है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों अपने जो मोटर है उसकी सील वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से चेक कर लेनी है।
सील चेक करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि जैसे कि इसके अंदर आपको अच्छे से पहले पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद में यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है आपको, बल्कि यहाँ ऊपर में हाथ लगाना है। ठीक है, इस वाले हिस्से पे आपको दबा करके रखना है और दबा करके रखने के बाद में आप इसकी मोटर को जो है दोस्तों इस तरह से ऑन कर दीजिए और यहाँ से आपकी मतलब हवा निकलने नहीं चाहिए, दबा के रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको इस तरह से हाथ लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सील लीक होगी, जरा सी भी लीक होगी, यानी कि कई बार होता है कि आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा, पर यहाँ से अगर दबा के रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से हाथ लगाएंगे तो आपको मतलब सील का पता चल जाएगा कि सील लीक है कि नहीं। तो पानी का जब यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, यानी कि दबाव जब पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर सील मतलब लीक है या मतलब लूज है, कुछ भी कारण है, कहीं से भी अगर दबाव पड़ने पे अगर सील लीक हो रही है, थोड़ा बहुत सांस ले रहा है, तो यहाँ पे जब ऐसे हाथ लगाएंगे तो यहाँ से क्या होता है कि पानी की छींटे यहाँ से निकलने लग जाते हैं इसके दबाव पड़ने की वजह से, जिससे दोस्तों हमें पता चल जाता है कि इसकी सील लीक है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे में हाथ लगा करके रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी पानी की जो बूंद है एक भी यहाँ पे मतलब आती नहीं है। चाहे इधर से कर लूँ और चाहे हम इधर से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मतलब लूज नहीं करना, ऊपर जो पकड़ रखा है आपने, देखिए कहीं भी कोई भी पानी की बूंदे नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों इसकी जो सील है प्रॉपर तरीके से ठीक है, सील में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों बात आती है कि क्या इसका एम्पेलर कहीं कंकड़ पत्थर जा करके टूट तो नहीं गया है। अंदेशा यही लगाया जाता है कि कंकड़ पत्थर गया होगा जिसकी वजह से हमारा जो एम्पेलर है वो टूट गया होगा। तो दोस्तों एम्पेलर टूटा है कि नहीं टूटा है, इसका जो कास्टिंग है वो सही है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें ये आगे का जो ये फ्रंट है, इसका जो टंकी है, इसको हेड भी बोलते हैं कई लोग हैं, तो इसको हमें खोल करके देखना पड़ेगा। चलिए इसको खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वास्तव में इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्या है। दोस्तों इसके नट को हमने खोल लिया है। अब इसके ऊपर का जो हेड है इसको भी खोलना पड़ेगा। इसको खोलने का तरीका यही है कि थोड़ा सा आपको यहाँ से ऐसे चोट मारना है, ऐसे ये लूज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से हिला हिला करके इसको निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद में दोस्तों इसके अंदर देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ है, इसके अंदर कोई कंकड़ वगैरह नहीं है अभी है। और इसका जो एम्पेलर है दोस्तों, एम्पेलर को भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एम्पेलर भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। देखिए पूरी तरह से भी ऊपर से तो ठीक है ये है। और इधर देखते हैं इस तरफ में, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ भी थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हो रखा है, यहाँ पे 2 पत्तियाँ टेढ़ी हो रखी हैं इसकी और यहाँ पे 2 पत्तियाँ टेढ़ी हो रखी हैं। पर दोस्तों इतना टेढ़ा होने की वजह से आपका मोटर पानी नहीं उठाएगा, इसका ये मतलब नहीं होता है। इतने में अगर इसकी मतलब 2-4 पत्तियाँ टूट भी जाएँ तो भी आपकी मोटर पानी उठाती ही रहती है, उठाएगी, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों वास्तव में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के साथ साथ एक चीज़ आप और भी समझ लीजिए कि जैसे आपके पास में कोई भी मोटर आती है, उसके अंदर आपने सील डाल दिया, बैरिंग डाल दिया, एम्पेलर डाल दिया, यानी कि ये एम्पेलर इतना टूटा हुआ है तो कई लोग कहेंगे भैया इसको एम्पेलर बदल दो, हो सकता है प्रेशर बढ़ जाए, पर इसको बदलने से प्रेशर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, उतना का उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कई लोग कहेंगे कि इसके पीछे जो पंखड़ी लगी हुई है, पंखड़ी टूटी हुई है, इसकी वजह से पानी का प्रेशर नहीं बन रहा होगा, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंखड़ी का काम केवल इतना होता है कि आपकी मोटर को वो केवल ठंडा रखती है। दोस्तों वास्तव में इतना सब कुछ करने के बाद भी, यानी कि इसका अगर वाइंडिंग भी दोबारा से कर दिया जाए, इसका कैपेसिटर जैसे कि नया है ही या नया लगा दिया जाए, पंखड़ी नई लगा दी जाए, एम्पेलर नया लगा दिया जाए, सील नहीं लगा दी जाए, हैं सब कुछ नया लगा दिया जाए, उसके बावजूद भी जब हम ये कह रहे हैं कि ये मोटर पानी नहीं उठाएगी, तो इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम होने की वजह से दोस्तों हमारी मोटर के अंदर पानी का प्रेशर धीरे धीरे कम होता ही चला जाता है। जैसे जैसे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका प्रेशर जो है दोस्तों कम होता जाता है। दोस्तों आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, वो होती क्यों है? तो दोस्तों इसका कारण ये है, जब हमारी मोटर दोस्तों पानी के अंदर चलती है और उसके अंदर कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, और वो कंकड़ पत्थर दोस्तों छोटे छोटे कण होने की वजह से जाली के अंदर, अगर मोटे कण होंगे तो जाली के ऊपर अपने यहाँ पे चेकवाल के पास जो जाली होती है उसके अंदर रुक जाएंगे, लेकिन दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ जो आएंगे वो आपके मोटर के अंदर आ जाएंगे और मोटर के अंदर आकर के आपके इसके अंदर जो जगह है, वो जो स्थान है उसको काट देंगे। वैसे आपको ऊपर से दिखाई देगा यहाँ पे कुछ भी आपको कटा पीटा नजर नहीं आ रहा है कि मतलब कुछ टूटा फूटा है, आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे तो रहना ही चाहिए। और इसके ऊपर में भी आप यहाँ पे अगर देखेंगे इसके ऊपर में, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ कटा फूटा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस मोटर की जो है कास्टिंग खराब हो गई है। आप कास्टिंग किसे कहते हैं? कास्टिंग दोस्तों होती है ये जो लोहे वाला हिस्सा है ये, और ये जो लोहे वाला हिस्सा है यानी कि ये जो टंकी है, यानी कि दोस्तों इसको कहते हैं फ्रंट कवर और इसको कहते हैं इसका हेड, ठीक है। तो दोस्तों ये हेड और इसका जो फ्रंट कवर है, पानी के ऊपर जो चलता है, पानी वाले स्थान पे जो हिस्सा होता है ये जब कट जाता है, यानी कि इसके अंदर कंकड़ पत्थर आ करके जब ये हिस्सा कट जाएगा, इसके ऊपर का जो ये हिस्सा यहाँ पे है, ये जब कट जाएगा तो आपकी मोटर पानी नहीं उठाएगी। ये दोस्तों यहाँ का ये हिस्सा और ये हिस्सा तो कटता ही कटता है। इसके अलावा अगर इसके पीछे का ये हिस्सा जो है दोस्तों,
ये अगर कट जाएगा, यहाँ पे दोस्तों अगर गैप बन जाएगा और इसके नीचे में भी जो कि जैसे यहाँ पे मतलब ये वाला हिस्सा जैसे है वैसे इसके नीचे भी यहाँ पे होता है, तो वो जब हिस्से कट जाएंगे दोस्तों तो आपकी मोटर दोस्तों जैसे पानी नए पे उठाती थी उस तरह से पानी नहीं उठाएगी, उस तरह से इसका प्रेशर नहीं होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा या धीरे धीरे करके दोस्तों वो प्रेशर बनाना बंद कर देगा पूरी तरह से। दोस्तों आखिर इसके अंदर आखिर ऐसा क्या कटता है, तो दोस्तों चलिए हम आपको इसको बारीकी से समझा देते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों इसको आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इस हेड के अंदर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कुछ खड्डे से आपको नजर आएंगे। अगर मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे आपको ये हिस्सा आपका ऊंचा है और इधर जाकर के थोड़ा सा हिस्सा हमारा ये मतलब ऐसे कटा हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ ये चीज है, आपको खड्डा सा एक निशान नजर आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये हिस्सा क्या हो गया, ये कट गया है। ठीक है, कैसे कटा है ये मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर का अगर ये हिस्सा कटा हुआ है तो उसी तरह से आपका ये जो हिस्सा है यहाँ पे जो ये वाला देखिए यहाँ खड्डा है, ये सारा का सारा खड्डा है और ये जो हिस्सा है दोस्तों ये ऊंचा सा है, ये टिक्की बोलते हैं इसको। तो ये टिक्की भी मतलब ये वहाँ जो उठी हुई है ये भी थोड़ा सा कट गई है, क्योंकि दोस्तों जब ये कटा हुआ है तो इसके साथ साथ ये भी कट गया है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे इस तरह से है तो यहाँ पे आपको ये वाला हिस्सा ऊंचा दिखाई देगा और ये वाला नीचा दिखाई देगा, तो ये भी कट गया है। ठीक है, ये इसके बिल्कुल बराबर, जैसे ये है वैसे ही ये इसकी बिल्कुल बराबर में होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर में आप अगर देखेंगे ये भी ऊपर तक आपकी ये टिक्की आई हुई रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी आपके खड्डे हैं। देखिए इस जगह पे ये खड्डा हो रखा है, इधर से भी आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा और इस तरह से अगर आप हाथ लगाएंगे तो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप इसके ऊपर आपको अगर देखना हो तो आप इस तरह से दोस्तों इस तरह से ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए उसके अंदर आपको गैप नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है कि ये गैप नहीं होना चाहिए, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए ये जैसे मैंने यहाँ पे बराबर रख दिया और यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है यहाँ पे ये चीज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको नए हेड के अंदर ये चीज को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारे मैक्सी फ्लो पंप का नया हेड है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंकड़ जाने की वजह से ये वाला आगे वाला हिस्सा कटा है तो इसके पीछे वाला हिस्सा भी ये कट गया है। ठीक है दोस्तों, ये गैप होने की वजह से ही, यानी कि अगर इस मोटर के अंदर इस एम्पेलर और इसके कास्टिंग के बीच में अगर गैप ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है कि पानी आपका जो कटता है ऊपर के लिए है, पानी कैसे कटता है कि देखिए ये जो हिस्सा हमारा दोस्तों पानी खींचने का है और ये वाला हिस्सा दोस्तों पानी फेंकने का है। ठीक है, तो यहाँ से पानी हमारा खींचता है, यानी इधर से ऐसे पानी लेता है, यहाँ से खींचता है और हमारी मोटर इस तरह से चलती है और यहाँ पे इधर पानी नहीं जाता है, बल्कि जो पानी यहाँ से ला करके ऐसे ऊपर के तरफ में यहाँ से फेंक देता है, तो ऊपर से मतलब यहाँ से निकल कर पानी आपका बाहर चला जाता है आउटपुट में। ठीक है, इस तरह से पानी ये खींचता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे गैप रह जाएगा तो पानी यहाँ से ऊपर ना भेजने की वजह से, क्योंकि यहाँ पानी आपका इसके अंदर ऐसे घूमता रहता है, इसका काम ये होता है कि मतलब यहाँ पे अगर टिक्की रास्ता बंद कर दिया जाए तो जहाँ रास्ता मिलेगा वहीं निकलेगा ना पानी, तो यहाँ पे रास्ता बनाया गया है इसलिए यहाँ से पानी निकल जाता है, यहाँ पे बंद कर दिया जाता है रास्ते को, तो यहाँ से पानी खींचता है और यहाँ पे ला करके मतलब ऊपर फेंक देता है। दोस्तों अब अगर यहाँ पे के बीच के ऊपर यानी कि या तो यहाँ पे गैप हो जाए, यहाँ पे मतलब लोड पड़ता है ऊपर से छत के ऊपर पानी चढ़ाने में, इसलिए यहाँ पे लोड की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे पानी जाने का भी मतलब रास्ता है। तो यहाँ भी क्या होता है कि ज्यादा गैप होने की वजह से जब कट जाती है हमारी स्टैंपिंग और मतलब एम्पेलर वगैरह के अंदर गैप आ जाता है तो पानी हमारा यहाँ ऊपर ना जाकर के इसी के ऊपर में ऐसे यहीं पे घूमता रहता है, फ्लो करता रहता है, ताकत मोटर हमारी नहीं लगा पाती पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों जब ये पूरी तरह से मतलब इस तरह से ठीक होता है तो क्या होता है कि पानी एक बूंद भी इस तरफ में नहीं जाता, एक बूंद जा सकता है लेकिन मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों कि हमारा पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से पानी खींचता है और यहाँ से आराम से पानी फेंक देता है। जब नया होता है तो ये भी नया होना चाहिए और ये भी नया होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई कहे कि मैं एक हेड इसका बदल दूं और इसका जो फ्रंट कवर है उसको नहीं बदलूं, तो ऐसे में भी आपका जो पानी का प्रेशर है पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को अब हमने समझ तो लिया, तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने बताया कि एक नहीं बदलना है, आपको दोनों ही बदल देना है। तो दोस्तों इसकी कास्टिंग पूरी तरह से बदली जाएगी, यानी कि इस मोटर के अंदर जो इसका प्रेशर लगा हुआ है, इसकी जो वाइंडिंग है, इसकी जो बॉडी है, ये पूरी तरह से ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। इसकी चाल ढाल में इसकी बैरिंग भी थोड़ी सी आवाज है वो भी चल सकती है, लेकिन जब इसका मतलब आगे का जो फ्रंट कवर और इसका बैक कवर, इसके कास्टिंग और ये इसके हेड वगैरह इसको जब चेंज किए जाएंगे तो निश्चित है कि इसके जो बैरिंग है वो भी चेंज कर दिया जाएगा, सील भी चेंज होगी। एम्पेलर ये ऐसे के ऐसे चल सकता है, एम्पेलर में कोई खराबी नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी कोई चेंज करना चाहे तो कर दे इतने कंडीशन में। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से ये एम्पेलर बहुत अच्छा है, ये अभी पानी बढ़िया उठाएगा अगर इसकी कास्टिंग दोनों की दोनों चेंज कर दी जाए, यानी कि इसका जो ये आगे का ये वाला हिस्सा है ये और ये वाला हिस्सा है ये, अगर दोनों चेंज कर दिया जाएगा हमारी मोटर बिल्कुल नए की तरह
तरह काम करने लग जाएगी, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं रहेगी। दोस्तों आपकी मोटर में भी अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि आपकी मोटर 2 मंजिल तक या 1 मंजिल तक पानी पहुंचा रही है, उससे ऊपर पानी नहीं पहुंचाती है, तो क्या दिक्कत होती है? यही दिक्कत होती है। दोस्तों फाइनली इस मोटर को ठीक करने के लिए पूरी तरह से इसके मोटर को आपको ऐसे रहने देना है, इसके बैक कवर को भी ऐसे रहने देना है, इसकी सापट लगी हुई है वो भी ऐसे रहने देना है। चाहे आप बैरिंग चेंज करना चाहे बैरिंग चेंज कर दीजिए, नहीं चेंज करना चाहे मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसकी सील बदलनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सील एक बार लगाते हैं, दोबारा जब उसको अगर लगाने लग जाए तो लीकेज करी जाती है, मतलब कामयाब नहीं होती है। इसलिए दोस्तों अगर आप इसका हेड चेंज कर रहे हैं या इसका जो फ्रंट कवर है उसको चेंज कर रहे हैं, तो आपको एम्पेलर तो यही लगाना है, लेकिन इसकी जो सील है दोस्तों उसको आपको बदल देना है, जिससे कि आपके मोटर के लीकेज की जो प्रॉब्लम है, पानी उठाने की जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर ना हो, ताकि आपकी मोटर की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो नए के जैसे बनी रहे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।